है तो यही है। एक दिन वो अचानक चली गई, ना फोन ना मैसेजेस ना सोशल मीडिया मैसेजेस, सब डिलीट। जैसे शनाया नाम की लड़की कोई थी नहीं। मैं उसे हर जगह ढूंढता रहा लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। ये सिंघानिया की प्रॉपर्टी है, मुझे लगा जैसे यहाँ कोई क्लू मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जब वो तुम्हारे पास से गायब हुई क्या वो किसी से मिली थी या किसी से कांटेक्ट में थी वो? हाँ, एक बड़ी उम्र की औरत से मिलती थी वो। क्या हीर और नवाब के हाथ लग चुका है निम्रत के राज का वो आखिरी कनेक्शन? और क्या जिस शख्स तक वो दोनों पहुंचे हैं वो सच बोल रहा है या फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट छुपा है? गाइस फाइनली मिल गया है पूरा का पूरा सबूत। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। हीर और नवाब ने आखिरकार उस शख्स को ढूंढ लिया है जो निम्रत की मिस्ट्री को सॉल्व करने में एक इम्पोर्टेंट पीस हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये लड़का जो कह रहा है वो सच है या फिर इसके पीछे भी कोई हिडन गेम प्लान छुपा है? सबसे पहले सामने आया है निम्रत का असली नाम, वो है शनाया सिंघानिया। और अब चलिए स्टार्ट से दादी वाली जर्नी को एक बार फिर से डिकोड करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि दादी असली है और जिस निम्रत से दादी बात करती थी वो भी जेन्युइन थी कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ से ना कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। मुझे स्ट्रांगली फील होता है कि गुलाब ने पैसे देकर निम्रत की आइडेंटिटी को चेंज करवा दिया हो, क्योंकि निम्रत ऑलरेडी किसी और से प्यार करती थी और जो 10 लाख रुपए दिए गए थे वो भी दादी ने नहीं बल्कि गुलाब ने दिए हो। और गुलाब का मोटिव भी काफी ज्यादा क्लियर लग रहा था। वो किसी भी हाल में ये शादी तोड़ना चाहती थी ताकि वो शादी किसी और से करवा सके। और अब हो सकता है जो लड़का सामने आया है वो वाकई शनाया का फियांसे हो और उसकी बात सच हो। लेकिन यहाँ भी एक और चीज कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि पार्टी में शनाया किसी और लड़के के साथ थी और ये सामने आया हुआ लड़का कोई और ही है। तो फिर असली सवाल ये है, शनाया की कहानी में इतने सारे कनेक्शंस क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार गुलाब के एंगल पर क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जब हीर ने दादी की फोटो दिखाई तो उस फियांसे ने तुरंत मना कर दिया और क्लियरली कहा कि जिस बड़ी उम्र की लेडी की वो बात कर रहा है वो दादी नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है, आखिरकार वो लेडी है कौन? और मुझे यहीं पर गुलाब का एंगल कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो बड़ी उम्र वाली लेडी गुलाबी हो सकती है। हो सकता है ये छोटा सा क्लू हमें गुलाब के कुछ छुपे कनेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा हो। और एक और चीज जो मुझे अब समझ नहीं आ रही, अगर पूरा प्लान गुलाब का ही था तो अब गुलाब अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रही है? जो वो चाहती थी वो तो ऑलरेडी होता हुआ नजर आ रहा है ना, फिर अचानक उसका बिहेवियर चेंज क्यों हो रहा है? मुझे लगता है यहीं पर मेकर्स ना सबसे बड़ा ट्विस्ट कहीं ना कहीं छुपा भी रहे हो सकता है कि अभी सिर्फ कहानी का एक छोटा सा पार्ट हमें समझ आ रहा हो और गुलाब का एक्चुअल मास्टर प्लान अभी भी रिवील होना बाकी है। ऑब्वियसली मैं यहाँ गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जितने क्लूज अब तक मिले हैं उन्हें कनेक्ट करके मैंने ये प्रेडिक्शन लगाया कि निम्रत शनाया का राज सिर्फ आइडेंटिटी चेंज तक लिमिटेड नहीं है। अब देखना ये होगा कि हीर और नवाब जिस सच के इतने करीब पहुंच चुके हैं वो उनकी जिंदगी में क्या नया तूफान लेकर आता है, और सबसे खास बात, गुलाब का असली गेम कब सामने आता है।